शार्क्स सपने तो सभी देखते हैं, पर दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख ही नहीं सकते। हिंदुस्तान में 50% ऐसे लोग हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर उसमें से खाली 1/4 ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई चश्मा है। इसका मतलब 40 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको चश्मे की जरूरत है, पर उनके पास चश्मा नहीं है। लेंसकार्ट केस स्टडी। सक्सेस अक्सर उन्हें मिलती है जो रिस्क लेने से नहीं घबराते। रिस्क लेकर सफलता पाने वाले ही इतिहास रचते हैं। इस बात का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लेंसकार्ट कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर खुद का बिजनेस करने का रिस्क लिया और आज उनकी कंपनी लेंसकार्ट चश्मा बनाने वाली कंपनियों के बीच एक बहुत बड़ा नाम बन गई है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पहले कभी लेंसकार्ट का नाम ना सुना हो। आज वे अपने इस बिजनेस आइडिया से करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। यही नहीं, शार्क टैंक इंडिया में बतौर जज भी पीयूष काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। इनकी कंपनी का बिजनेस मॉडल जितना अनोखा है, उतनी दिलचस्प इसकी कहानी भी है। तो इनकी कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। साल 2010 में बनी लेंसकार्ट कंपनी अब $2.5 बिलियन की हो चुकी है। कंपनी ने मार्च 2022 तक 2000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां देने का ऐलान किया था और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। देश के मेट्रोपॉलिटन सिटीज से लेकर छोटे शहरों तक पहुंचने के बाद अब लेंसकार्ट सिंगापुर, वेस्ट एशिया और अमेरिका में भी अपनी टीम को बढ़ा रही है। हाउ डिड इट स्टार्ट? 26 अप्रैल 1985 को दिल्ली के एक नॉर्मल फैमिली में जन्मे पीयूष हमेशा से कुछ अलग करना चाहते थे। IIM बेंगलोर से पढ़ाई करने के बाद उनके मन में तमाम आइडियाज थे, लेकिन नौकरी के साथ वो उन पर काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी की। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद पीयूष ने साल 2007 में रेडमोंड वाशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक प्रोग्रामर के रूप में काम किया था। पीयूष साल 2007 तक यूएस में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एक अच्छे पैकेज की नौकरी कर रहे थे। बढ़िया सैलरी के बावजूद पीयूष कुछ अलग करना चाहते थे। उसी साल 2007 में जब पीयूष बिल गेट्स के घर गए और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद पीयूष ने ये तय किया कि वे अब अपने देश जाकर अपने लोगों और सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट में 1 साल से भी कम समय तक काम करने के बाद पीयूष बंसल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उनके इस फैसले से परिवार और दोस्त हैरान थे। काफी समझाने के बाद भी वे नहीं माने और भारत लौट आए। इसके बाद उन्होंने सर्च माई कैंपस और वैल्यू टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। पीयूष जब भारत लौटे तो यहाँ उस समय ई-कॉमर्स का मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा था। मार्केट को समझने के लिए उन्होंने एक क्लासिफाइड वेबसाइट सर्च माई कैंपस शुरू की। यहाँ पर स्टूडेंट्स को किताबें, हॉस्टल, पार्ट टाइम जॉब्स और कारपूल जैसी चीजें ढूंढने में मदद की जाती थी। 3 साल तक पीयूष इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे और इसके जरिए इंडियन कंज्यूमर का बिहेवियर और नीड को समझते रहे। और फिर 3 साल बाद कस्टमर्स की जरूरतों को समझते हुए पीयूष बंसल ने 4 अलग अलग वेबसाइट लॉन्च की। इनमें से आईवियर एक थी। बाकी की 3 कंपनियां यूथ को टारगेट करते हुए ज्वेलरी, वॉच और बैग्स की थी। और फिर मिले रिस्पॉन्स को देखते हुए उन्होंने आईवियर पर फोकस किया। यहीं से लेंसकार्ट की सफलता की शुरुआत होने लगी। ऑपरेशन एंड चैलेंजेस। इसके बाद पीयूष बंसल ने आईवियर पर अपना पूरा ध्यान लगाते हुए देश के छोटे बड़े शहरों में आउटलेट्स खोलने शुरू किए, जहां हर रेंज के चश्मों के साथ आंखों के चेकअप की सुविधा भी दी जाने लगी। साथ ही इन चश्मों को ऑनलाइन मार्केट में बेचना शुरू किया गया। उनके इस यूनिक कंसेप्ट को देखते हुए इन्हें कई इन्वेस्टर्स मिले, जिसमें KKR, सॉफ्टबैंक विजन फंड, प्रेमजी इन्वेस्ट और IFC शामिल है। धीरे धीरे इनकी कंपनी सफलता की ओर आगे बढ़ने लगी और नवंबर 2010 में अमित चौधरी और सुमित कपाही के साथ ओमनी चैनल आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट की को फंडिंग की। और फिर क्या, साल 2019 में लेंसकार्ट $1.5 अरब की वैल्यूएशन के साथ एक यूनिकॉर्न बन गई। लेंसकार्ट बिजनेस मॉडल। लेंसकार्ट एक यूनिक बिजनेस मॉडल के जरिए काम करता है, जिसने इसे भारत में सबसे बड़े आईवियर रिटेलर बनने में मदद की है। आइए जानते हैं वो कौन से बिजनेस मॉडल है। नंबर 1, मेजर पार्टनरशिप्स। लेंसकार्ट ने ग्लास इंडस्ट्री में कई मेजर कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। इसने अफोर्डेबल रेट पर हाई क्वालिटी वाले फ्रेम और लेंस के मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट किया है। कंपनी ने अपने खुद के लेंस बनाने के लिए लेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी पार्टनरशिप्स की है, जिसे वो अपने ब्रांड के नाम से बेचते हैं। इसके अलावा
लेंसकार्ट ने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस बनाने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप्स की है। इसने अपनी पहुंच बढ़ाने और कस्टमर्स को पर्सनलाइज इन स्टोर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स के साथ भी पार्टनरशिप्स की है। नंबर 2, रेवेन्यू स्ट्रीम्स। लेंसकार्ट कई स्ट्रीम्स के जरिए रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके रेवेन्यू का प्राइमरी सोर्सेज फ्रेम, लेंस, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ आईवेयर प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी के पास प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज है जो सभी उम्र और जरूरतों के कस्टमर्स को पूरा करती है। लेंसकार्ट अपने सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज के माध्यम से भी रेवेन्यू बढ़ाता है। लेंसकार्ट गोल्ड नाम के एक सब्सक्रिप्शन सर्विस प्रोवाइड करता है जो कस्टमर्स को स्पेशल बेनिफिट्स देता है, जैसे फ्री आई टेस्ट, फ्री होम आई चेकअप और आईवेयर प्रोडक्ट्स पर छूट। नंबर 3, कॉस्ट स्ट्रक्चर। लेंसकार्ट की कॉस्ट स्ट्रक्चर कई फैक्टर्स पर बेस्ड है, जिसमें बेची गई कॉस्ट ऑफ गुड्स, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिचर शामिल है। कंपनी के पास एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है जो उसे अपनी लागत कम रखने में मदद करती है। ये अपने प्रोडक्ट सीधे मैन्युफैक्चरर से लेता है, जिससे मिडिलमैन की जरूरत खत्म हो जाती है और कॉस्ट कम हो जाती है। लेंसकार्ट ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने और नए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में भी भारी इन्वेस्टमेंट करता है। ये अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स के कॉम्बिनेशन का यूज करता है। लेंसकार्ट के फाउंडर होने के साथ साथ पीयूष बंसल फेमस रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक इंडिया में बतौर जज शामिल हो चुके हैं, जिसके जरिए उन्हें खास पहचान मिली। पीयूष बंसल हमेशा कहते हैं कि वे रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और न ही फैसला लेने में देर लगाते हैं, इसलिए मौके उनके हाथों से निकलते नहीं है। उनका मानना है कि अगर टीम मेंबर्स के बीच जिम्मेदारियां बांट दी जाए और समय पर उन्हें मोटिवेट किया जाए तो टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई कहानी लिखी है और वे आज लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पर उससे पहले ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।